नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम है। उस निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संस्कृत के साहित्यकार आते हैं, उनके रचनाओं, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न 2, 3, 4 प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। व्याकरण से भी 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं। तो संस्कृत साहित्य के जो भी साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, उन पर आज हम तेजी से चर्चा करेंगे। हमने कोशिश की है कि बहुत डिटेल में न जाते हुए जो परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु हैं उन पर तेजी से चर्चा हो जाए, जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो और कुछ भी जो भी महत्वपूर्ण है वो छूटे ना। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार संस्कृत साहित्य से संबंधित। तो सबसे पहला नाम साथियों है यहाँ भास का। ठीक है, 7 नाटककारों पर चर्चा होनी है। सबसे पहले भास से शुरू करते हैं। भास बहुत बड़ा नाम है संस्कृत साहित्य का, जैसा आप जानते हैं। इनका समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। भास का समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। जयदेव ने इन्हें, ये परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु है, जयदेव ने इन्हें कविता कामिनी का हास कहा। बहुत ध्यान से देखिए, जयदेव इन्हें कौन सी उपाधि देते हैं? कविता कामिनी का हास। ठीक है, यद्यपि इन्होंने नाटकों की रचना की है और इनके नाटक आप देखिए 3 तरह के हैं। एक तो है राम कथाश्रित, दूसरे हैं महाभारत की कथा से आश्रित और तीसरे हैं लोक कथा से आश्रित। राम कथा से आश्रित इनके 2 नाटक हैं, महाभारत की कथा पर आश्रित इनके 7 नाटक हैं और लोक कथा आश्रित इनके 2 नाटक हैं। तो आइए राम कथा आश्रित नाटक इनके जो हैं उनसे चर्चा शुरू करते हैं। राम कथा आश्रित इनके 2 नाटक हैं। पहला है प्रतिमा नाटकम। बहुत ध्यान से देखिए साथियों, एक रचना और रचना का जो भी यहाँ डिटेल लिखा है, जैसे अंक, कितने अंक हैं ये पूछा जाता है, विषय क्या है वो भी जान लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, इनका राम कथाश्रित पहला नाटक प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं और इसमें राम के वनगमन से लेकर अयोध्या पुनः वापस आने तक की कथा का वर्णन है। इनका दूसरा राम कथाश्रित नाटक है अभिषेक। अभिषेक में 6 अंक हैं। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन है। अब आइए महाभारत की कथा पर आश्रित जो इनके नाटक हैं उनको देखते हैं। ये 7 नाटक हैं। पहला नाटक है उरुभंगम। पहला नाटक क्या है? उरुभंगम। साथियों, यह एकांकी नाटक है। यह एकांकी नाटक है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वर्णन किया गया है उरुभंगम में। बहुत आसान है, उरु माने जंघा होता है, इसको वैसे भी आप विषय इसका जान जाएंगे। उरुभंगम एकांकी है, यह जान लीजिए। अब यहाँ देखिए दूत वाक्यम, यह भी एकांकी है। इसमें एक जो बड़ा बिंदु है इसको जान लीजिए, यह शांत रस प्रधान एकांकी है दूत वाक्यम। और इसमें श्री कृष्ण के दूत बनकर जाने, पांडवों ने उन्हें दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा था, दूत बनकर जाने और वहां विफल होकर लौटने का वर्णन दूत वाक्य में किया गया है। अगला नाटक इनका है महाभारत की कथा पर आश्रित पंचरात्रम। ध्यान से देखिए, पंचरात्रम। पंचरात्रम में 3 अंक है। इसमें दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज करने का वर्णन है। ठीक है साथियों, इसीलिए देखिए पंचरात्रम इसका नाम भी है। यहाँ देखिए अगला नाटक इनका है दूत घटोत्कच। अगला नाटक दूत घटोत्कच, ये भी एकांकी है। इसमें घटोत्कच द्वारा दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास जाने का वर्णन किया गया है। अगला नाटक देखिए कर्णधार। कर्णधार कर्ण से जुड़ा हुआ है। यह एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में देने का वर्णन किया गया है। अगला नाटक इनका है मध्यम व्यायोग। बहुत महत्वपूर्ण है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग इनका अगला नाटक है। इस एकांकी में, यह एकांकी है, ध्यान से देखिए,
मध्यम व्यायोग क्या है? एकांकी है। इसमें भीम द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन किया गया है। यहाँ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, साथियों ध्यान से देख लीजिए, यहाँ मध्यम शब्द जो है वो भीम की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। अगला नाटक इनका है बाल चरित्र। बाल चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ध्यान से देख लीजिए। बाल चरित्र में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। अब आइए इनकी लोक कथा, जो लोक कथा पर आश्रित नाटक है, लोक कथाश्रित नाटक, उनको देखते हैं। वह 2 नाटक हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में साथियों 4 अंक है और इसमें यौगंधरायण की प्रतिज्ञा का वर्णन है। ठीक है, ये लोक कथा से संबंधित है। अगला जो इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है स्वप्नवासो दत्तम, इसमें 6 अंक है। उदयन तथा वासव दत्ता के बिछोह और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। तो साथियों आपने भास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिए। अब आइए हम कालिदास को देखते हैं। साथियों महाकवि कालिदास का समय जो है निश्चित नहीं है, हर विद्वान का अपना अलग मत है, इसलिए निश्चित समय यहाँ मैंने नहीं लिखा। ये मान लीजिए आपकी भास के बाद और भवभूत के पहले, उसी बीच के समय के हैं। तो चलिए हम उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। कालिदास का समय परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा, यह बात ध्यान दीजिए। कालिदास की ख्यात उपमा अलंकार के लिए है। उपमा इनका बहुत प्रिय अलंकार है, जिसका इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इन्होंने 3 विधाओं में रचना की है। यहाँ आप देखिए, महाकाव्य, गीति काव्य और नाटक। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। आइए तेजी से इनकी तीनों विधाओं की रचनाओं को देख लेते हैं। इनके 2 महाकाव्य हैं। पहला है कुमार संभोम। साथियों यहाँ मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि कालिदास बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इनका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इनके नाटक का अंक महत्वपूर्ण है, इनके नाटक का वर्ण विषय महत्वपूर्ण है, इनके महाकाव्यों के सर्ग महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुमार संभोम इनका पहला महाकाव्य। कुमार संभोम में 17 सर्ग हैं और इन 17 सर्गों में कथा के 3 सूत्र हैं। पहला शिव पार्वती विवाह, दूसरा कार्तिकेय का जन्म और तीसरा है कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। आइए अगला इनका महाकाव्य देखते हैं, वो है रघुवंशम। रघुवंशम 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। अब आइए इनके गीत काव्य देखते हैं। इनके गीत काव्य में पहला है ऋतु संहार। ऋतु संहार में साथियों 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में वर्णन है। यहाँ ध्यातव्य है कि ऋतु संहार 6 सर्गों में विभक्त है। अगला देखते हैं इनका गीत काव्य मेघदूतम। बहुत ही सुंदर रचना है। यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है जिसमें अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आइए इनके नाटकों पर चर्चा करते हैं। यहाँ आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इनके जो नाटक हैं, आप जान लीजिए, चूंकि विधाओं से पूछ लिया था, मुझे याद है किसी परीक्षा में पूछा गया था इनमें से कौन सी रचना कालिदास का नाटक नहीं है। ये तीनों दिए गए थे, तो एक और इसमें से दी गई थी। तो यह जान लीजिए कि तीनों नाटकों का नाम आप जान लीजिए कि तीनों नाटक विधा की रचनाएं, ये गीत काव्य है और यह महाकाव्य है। ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। नाटक में इनका पहला है मालविकाग्निमित्रम। बहुत ध्यान से देखिए, नाटक पहला कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। इसमें 5 अंक हैं। विषय क्या है? अग्निवर्ण तथा मालविका की प्रणय कथा का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा नाटक देखिए इनका विक्रमोर्वशीयम। ध्यान से देखिए, विक्रमोर्वशीयम, इसमें भी 5 अंक हैं। पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम तीसरा नाटक, यह है महाकवि कालिदास की ख्याति का आधार है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, वियोग और उनके पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक बहुत महत्वपूर्ण है।
परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो चतुर्थ अंक आप जान लीजिए। ठीक है, अब आइए, आपने वहां का कालिदास को देख लिया। अब आइए हम भवभूति को देखते हैं, जो अगले विद्वान है। भवभूति का समय साथियों 7वीं शताब्दी माना जाता है। भवभूति का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। इनका प्रारंभिक नाम, यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, भवभूति का प्रारंभिक नाम था श्रीकंठ। भवभूति का प्रारंभिक नाम क्या था? श्रीकंठ था। भवभूति के नाटकों में करुण रस की प्रधानता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भवभूति के नाटकों में करुण रस की प्रधानता है, यह बिंदु ध्यान से देख लीजिए। इन्होंने 3 जो नाटक लिखे हैं उसको आप देखें। महावीर चरित, महावीर चरित में 7 अंक है और इसमें रामायण के पूर्वार्ध की कथा का वर्णन किया गया है, महावीर चरित। दूसरा इनका नाटक है मालती माधव। मालती माधव में 10 अंक हैं, इसमें मालती और माधव की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण जो वो है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित इनकी ख्याति का आधार है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है इनका। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं और इसकी कथा का मूलाधार रामायण का उत्तरकांड है, यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर रामचरित की कथा का मूल आधार क्या है? यह रामायण का उत्तरकांड, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। साथियों, भारवी का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इनका वास्तविक नाम दामोदर था, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था, बहुत ध्यान से देख लीजिए। भारव प्रसिद्ध किस लिए हैं? यह प्रसिद्ध हैं अपने अर्थ गांभीर्य के लिए। इनके पदों के अर्थ बहुत गंभीर और गूढ़ होते हैं, तो इनको अर्थ गांभीर्य के लिए इनकी प्रसिद्धि है। इनके काव्य को मल्लिनाथ ने कहा कि इनका काव्य नारिकेल यानी नारियल के फल के समान है, जो ऊपर से तो कठोर होता है लेकिन उसके अंदर जाने पर, जैसे नारियल के फल को आप तोड़ दीजिए तो उसका अंदर का भाग बहुत सुकोमल होता है, वैसे भारवी का काव्य है कि ऊपर से दिखने में तो बहुत कठोर है लेकिन जब हम उसके अर्थ पर जाते हैं तो वो वास्तव में बहुत सुकोमल होता है। अब आइए इनकी रचना देखें। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है किरातार्जुनीयम, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह क्या है? किरातार्जुनीयम इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं। एक एक बिंदु ध्यान से देखिए। यह महाकाव्य है, इसका अंगिरस वीर रस है, यानी वीर रस प्रधान काव्य है। कथा का स्रोत इसका महाभारत है। ठीक है, महाभारत की कथा इसमें वर्णित है। कथा का मूल स्रोत महाभारत से लिया गया है। किरातार्जुनीयम में 1040 पद हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से देख लीजिए कि किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। पाषाण त्रय, ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा के उपयोग बिंदु है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। पाषाण से तात्पर्य पत्थर, यानी बहुत कठोर, बहुत कठिन। प्रथम 3 सर्ग इसके बहुत कठिन है, इसलिए इसके प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। अब आइए दंडी चर्चा करते हैं। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ध्यान से देख लिया है बिंदु। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम वीरदत्त तथा माता का नाम गौरी था। इनका भी समय विवादित है, इसलिए इसमें हमने नहीं दिया है। यहाँ इनकी देखिए 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं। काव्यादर्श बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप जानते हैं। काव्यादर्श में इन्होंने अलंकार शास्त्र का वर्णन किया। अलंकार शास्त्र की रचना है ये काव्यादर्श। दूसरी रचना इनकी है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी में इन्होंने स्वयं अपने जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इनका अगला ग्रंथ देखिए दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम में इन्होंने 10 राजकुमारों का कौतूहलपूर्ण और रोमांचक वर्णन किया है। 10 कुमार चरितम जो है ये 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, ये ध्यान रखिए, अभी बिंदु महत्वपूर्ण है। 10 कुमार चरितम 8 उच्छ्वासों में, 8 उच्छ्वास में विभक्त है। अब आइए माघ की ओर चलते हैं। ठीक है,
माघ जो है इनको घंटा माघ की उपाधि भी प्राप्त थी। यह भी परीक्षा के लिए आप जान लीजिए किस कवि को घंटा की उपाधि प्राप्त थी, वो माघ। घंटे को घंटा माघ भी कहा जाता था। ये गुजरात के निवासी थे। देखिए एक श्लोक यहाँ दिया है, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसमें 4 नाम आ रहे हैं और अंत में ये माघ का नाम आ रहा है और माघ की ही प्रशंसा में यह श्लोक बना है। ध्यान से देखिए, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माँ की प्रशंसा में लिखा गया श्लोक है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरव, भारव ही क्या है, वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गांधीर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दंडी जो है अपने पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन माघ में क्या है, माघे संति त्रयो गुणा, माघ में यह तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका एकमात्र जो है, जो सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है शिशुपाल वध महाकाव्य है। शिशुपाल वध महाकाव्य इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। शिशुपाल वध में एक एक बिंदु देखिए, इसका 20 सर्ग है। यह महाकाव्य है, इसमें 20 सर्ग हैं। इसका अंगिरस वीर रस है, वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें 40 छंद हैं, 40 छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। 1650 पद हैं और इसका कथानक जो है वो महाभारत का सभा पर्व है। यह कथानक बहुत महत्वपूर्ण से ध्यान दीजिए। शिशुपाल वध का कथानक कहाँ से लिया गया है, शिशुपाल वध का वहाँ कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। यह महाकाव्य है। ठीक है, अब आइए श्रीहर्ष की बात करते हैं। श्रीहर्ष की इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है और इनकी साथियों 9 रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से कुछ तो गौण है, उनकी आइए तेजी से चर्चा कर लेते हैं। इनकी पहली रचना स्थैर्य विचार, दूसरा विजय प्रशस्ति, तीसरा खंडन खंड खाद्य, चौथा गौड़ देशी, 5वां छंद प्रशस्ति, अणवर्णनम, शिव शक्ति सिद्धि। ठीक है, अब आइए इनकी ये 7 रचनाएं आपने देखी, 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आपकी परीक्षा के लिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह है नव सहस्रांक चरित। नव सहस्रांक चरित यह क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह चंपू ग्रंथ है। चंपू ग्रंथ से तात्पर्य गद्य पद्य और मिश्रित रचना। यह एक चंपू ग्रंथ है। इसमें भोजराज, राजा भोजराज के पिता सिंधुराज की यशोगाथा का वर्णन किया गया है। ध्यान से देख लीजिए, नव सहस्रांक चरित। अगला देखिए, जो इनकी ख्याति का आधार है श्रीहर्ष की, वो है नैषधीय चरितम। बहुत ध्यान से देख लीजिए, नैषधीय चरितम। इसमें 22 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। यह एक महाकाव्य है। इसमें महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर नल दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। आपने यहाँ भारवी दंडी, माघ और श्रीहर्ष को इस पेज में देखा। अब आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु जो बहुत ये जैसे कि बृहत्त्रयी है। बृहत्त्रयी परीक्षा में एक बार पूछा गया है, इसको आप जान लीजिए कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन बृहत्त्रयी में नहीं है। ये 3 होते हैं, एक और रचना होती है, वो उसका सही उत्तर होता है। यह अनेक बार परीक्षा में आया है, बृहत्त्रयी लघुत्रयी। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। बृहत्त्रयी में ध्यान से देख लीजिए, पहला क्या है, किरातार्जुनीयम, दूसरा शिशुपाल वधम और तीसरा नैषधीय चरितम। और ध्यान देख लीजिए, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं। और लघुत्रयी के अंतर्गत महाकवि कालिदास की 3 रचनाएं, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ और देख लीजिए एक बिंदु, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद जो है वो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक सूक्त दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेघे माघे गतम मया। यह 2 संस्कृत के साहित्यकारों के बारे में है, कालिदास व माघ,
प्राय ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेघे माघे गतम वयः सूक्ति किन दो विद्वानों के बारे में है। तो ये कालिदास और माघ के बारे में कहा है। यहाँ एक सूक्ति और है, बहुत चर्चित है, सहसा विद्धीत न क्रियाम। सहसा विद्धीत न क्रियाम यानी अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक इसकी सूक्ति है, भारवी की है। यहाँ एक चमत्कारिक श्लोक दिया गया है, न नोन नुन्नो नुन्नो नाना नाना नानु। इसमें आप देख रहे हैं एक ही वर्ड ना आया है। तो यह चमत्कारिक रचना किसकी है? यह चमत्कारिक रचना भी भारवी की है। ठीक है, तो साथियों संस्कृत साहित्य से संबंधित टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी उपयोगी बिंदु था उस पर आज चर्चा हुई। इसको आप ध्यान से देख लें और आपके लिए अत्यंत परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। मुझे लग रहा है इसके बाहर से बहुत प्रश्न नहीं पूछा जाना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को ईमानदारी से करिए, पूरे समर्पण के साथ करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।